हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं निफ्टी 50 एनालिसिस की कल के सेशन के लिए। तो जैसा आपको लोगों को बताया था, डेली चार्ट पे मैंने देख करके वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैंने एनालिसिस किया था कि ब्रेकआउट में नहीं बताया था कि मार्केट में पोजिशनल तब तक मत देखें जब तक ये एटलीस्ट इस जोन के नीचे जब तक ना निकल जाए, जो कि हमारा है ये लेवल 21,022 का लेवल, इस लेवल। और ऊपर साइड में क्लियर कट यही लेवल था जो था हमारा 21,600 का लेवल। ठीक है, ये हमारे लेवल थे। इसके बीच में कुछ भी मत करना है। अगर इस जोन के बीच में कुछ भी है तो पोजीशन मत देखना। और अगर ये जहाँ पे भी ऊपर नीचे की साइड में अगर निकलता है तो नीचे जाएगा, अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो ऊपर जाता हुआ हमें को दिख सकता है। तो मार्केट ने फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, मार्केट आया, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके वापस से ऊपर रिबाउंड करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब किसी ने अगर पोजीशन बनाई है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा, ये ध्यान रखना। इस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। आपको 21,000 का स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। इस ट्रेड के अंदर आपको 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। तो आपका टारगेट यहाँ से कम नहीं तो 1:2 के हिसाब से भी कुछ नहीं तो 1200 पॉइंट का टारगेट यहाँ से होना चाहिए, जो कि बनता है हमारा 1:2 भी। तो 1:1 के हिसाब से भी आपका 22,200 का टारगेट बनता है। तो काफी बड़ा टारगेट बनता है इसके ऊपर, 1,600 के ऊपर भी। तो उस हिसाब से आप देके चलना। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे एग्रेसिव मत होना। अगर ऊपर ब्रेकआउट भी करता है तो एग्रेसिव मत होना। यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी अपनी थोड़ी कम ही रख के चलना, क्योंकि मैं आपको बताता कि अगर ये थोड़ा टाइम और यहाँ पे अगर बिता के फिर निकलता है ना ऐसे, तो आप एग्रेसिव होकर यहाँ पे 100% क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे 25 से 50%, अगर किसी ने 50% ट्रेड करी तो ठीक है। स्टॉप लॉस पर आपको बड़ा रख के ही चलना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंगली 21,000 का स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जैसे आया तो ये हो सकता है थोड़ा टाइम नीचे आके फिर वापस से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ का स्टॉप लॉस लेके चलोगे तो ये पता है कुछ भरोसा नहीं है, आपको स्टॉप लॉस हंड करके फिर निकल जाए वापस से ऊपर। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा ही रहेगा, क्योंकि स्विंग जो बनाया मार्केट ने, सपोर्ट जो बनाया वो 21,000 का ही है। यहाँ पे इसके नीचे कहीं पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आया उसके यहाँ पे रुका और फिर अगले हफ्ते में अगर निकलता ना तो आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, यहाँ पे पर इसने ऐसा नहीं किया। बट कोई नहीं, अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो आप अपना स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। जितना आप रिस्क ले सकते हो, जितना मैनेज कर सकते हो, हिसाब से रख सकते हो। वरना मेरे अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 21,000 का ही स्टॉप लॉस बनेगा। वीकली कैंडल पे भी 21,000 का स्टॉप लॉस ही बन रहा है। ठीक है, वीकली कैंडल के हिसाब से भी 21,000 का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ऊपर के टारगेट के। तो मैंने आपको बताया था अगर ये निकलता है इसके ऊपर तो हमारे को ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है 21,866 के आसपास तक, और फिर उसके बाद 22,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये दो टारगेट इसके ऊपर की साइड में निकल के आएंगे मेरे अकॉर्डिंगली। अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर देता है इसके ऊपर, अभी पूरा यहाँ पे नीचे आ जाए तो अलग बात है कल के दिन पे। बट इसने जैसे ब्रेकआउट किया, वीकली कैंडल तो अच्छी लग रही है, वीकली कैंडल पुल बैक लेके कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो सही लग रहा है। तो पर वीकली कैंडल के हिसाब से जैसे मैं आपको बोला कि स्टॉप लॉस आपका बड़ा बनेगा, जैसे आपको मैं दिखा भी देता हूँ वीकली कैंडल पे। अगर आप हो आपने लिया तो ये देख लो, यहाँ पे अच्छा वीकली कैंडल में मार्केट रैली कर रहा है, यहाँ पे पुल बैक लिया और वापस कंटिन्यू कर रहा है रिट्रेसमेंट के साथ। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपको ये लेवल ही रहेगा। वो जो लेवल है वो 21,022 का, ये जो है ये 21,000 का लेवल ही इसका स्टॉप लॉस लेवल है इस जगह पे। ठीक है, और आपकी एंट्री यही 21,600 पे हुई होगी, तो आपका यहाँ से यही रहेगा। ठीक है, अगर आपने बनाई है तो यहाँ पे। अब चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर बात करते हैं। कल निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी है और इस ईयरली एक्सपायरी भी है, इस साल की आखिरी एक्सपायरी भी है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों की ही है। ठीक है, तो जैसे मैं कंटिन्यूस आप लोगों को बताता आ रहा था कि मार्केट में आपको कल बताया ही था मैंने कि यहाँ पे अगर मार्केट 500 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको ये 533 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। उसके बाद 533 के बाद आपको ये 580 तक, 576 तक मैंने बताया था वहां तक जाते दिखाई दे सकता है। और इसने वही किया एग्जैक्टली। इसने यहीं पे रेजिस्टेंस लिया है 576 के अराउंड। ये लेवल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे काफी टाइम रुका रहा है इस जगह पे। ठीक है, और काफी वोलेटाइल मार्केट था। आज भी नीचे आया, प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, फिर वापस पूरा ऊपर गया। एक छोटा सा यहाँ पे पुल बैक लिया, क्या ब्रेकआउट दिया 3 बजे के। और आप एनालिसिस जाके मेरी देख सकते हो, इस ब्रेकआउट में मैं भी था, मैंने भी इस ब्रेकआउट में यहाँ पे कॉल बाय करी थी। ठीक है, वो आप सब देख सकते हो, मैंने डाल रखी चैनल पे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसने बहुत अच्छा कमाल का ब्रेकआउट किया है। तो अब कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप होगा, देखो कल के लिए दो सेटअप है मेरे लिए। मार्केट को बस फ्लैट खुलना चाहिए यार। मार्केट फ्लैट नहीं खुलेगा तो मजा नहीं है। मार्केट जहां देखो, आप देखते ही आ रहे हो, मार्केट हर रोज गैप अप खुल के ही यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाए जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट किसी दिन भी फ्लैट तो खुल ही नहीं रहा, आपको मौका तो दे नहीं रहा इंट्राडे प्लेयर्स को। इंट्राडे को जो मिला है वो बस यही आपको आज ब्रेकआउट में जो मिला मिल गया। कल के दिन देखते हैं अगर ये फ्लैट खुल जाता है गलती से, मतलब क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है गैप अभी खुलने वाला है। क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ, मतलब ऑल ये जैसे भी ऑल टाइम हाई लगाता है ये ऊपर ही खुलता रहता है। जब ये ऐसे ब्रेकआउट करता है तो ये हमेशा ऊपर खुलता है। देखो, और अगर ये फ्लैट खुल जाए यहाँ पे जो कि है 21,650 और 21,675 के बीच में कहीं पे भी, और यहाँ पे फ्लैट खुल के अगर इसके हाई को ब्रेक करता है जो कि है 21,675 का लेवल, अगर इसको लेके ऊपर निकलता है तो आपको ये ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है 21,710 तक, फिर उसके बाद 21,747 तक, और फिर उसके बाद 21,000
900 सॉरी 790 तक, ठीक है। इन तीन टारगेट से आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ये ऊपर की साइड में अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। तो इसलिए ये पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि 5-10 मिनट रुक के निकलेगा तो ही मजा है, ठीक है। अगर ये रुक के निकलता है तो ही मजा है, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट रनिंग में निकल गया ऊपर तो फिर देखो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। फर्स्ट रनिंग में निकल गया तो मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा यहाँ पे बिल्कुल भी। पर अगर ये रुक जाता है और जितनी देर रुकेगा कल के दिन पे सेकंड हाफ, अगर यहाँ सेकंड हाफ या जितनी ज़्यादा देर रुकने लग जाएगा ना इस जगह पे, और फिर अगर ये ब्रेक करेगा ये लेवल 21,775 ये सॉरी 21,675 की लेवल को, ठीक है, ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं वहाँ पे उस हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग प्ले करूंगा। अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पे 50% पोजीशन साइजिंग में डाल के चलूंगा, अगर ये रेंज बना के निकलेगा इसके ऊपर, ठीक है। 100% क्यों मैं मना कर रहा हूँ, 100% का रीजन जैसे मैंने आपको बताया, मैं चाहता था इस हफ्ते मार्केट और रुके 21,600 के नीचे, तभी मैंने आज यहाँ पे भी 50% ही ट्रेड करा है। 21,600 के नीचे इस हफ्ते और रुक जाता ना फ्राइडे तक, और अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे कभी भी निकलता, तो मैं वहाँ पे 100% के रेडी था, क्योंकि मार्केट में थोड़ा मैं चाहता था कि 2 हफ्ता ये यहाँ पे पॉज ले और फिर ब्रेकआउट अगर लगाता है तो फिर बहुत मजा आता। पर अभी आप 50% रख के चल सकते हो अपनी पोजीशन साइजिंग अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसके हाई के ऊपर भी अगर रेंज बना के निकलते हो तो 50% ट्रेड कर सकते हो कोई साइड में ट्रेंड को फॉलो करते हुए, ठीक है। बच्चा अगर ये यहीं पे फ्लैट खुल के रेंज बना के नीचे आता है, कुछ 10-15-20 मिनट रेंज बना के नीचे आता है, जो कि हमारा नीचे का लेवल है 21,648 का ही लेवल है, इसके नीचे अगर ये निकलता है तो आपको वापस से 21,610 तक आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और ये काफ़ी क्विक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी जो इसको यहाँ तक लेके आ सकती है, ठीक है। हो सकता है पहले 5 मिनट में खुल के जैसे इसने उसको ब्रेक किया तभी निकल जाए, ऐसा भी हो जाता है बहुत बारी, बट उसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। पर रुक गया अगर यहाँ पे और फिर आता तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो मैं नीचे के लिए भी देखूंगा, पर वहाँ पे नीचे की साइड में ऑब्वियसली ट्रेंड के अगेंस्ट जैसे बताया 25% पोजीशन साइजिंग, और ट्रेंड के साथ हैवी बढ़ा के पोजीशन साइजिंग जो कि 50%, ठीक है। 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में 100% थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि देखो इसने कर तो दिया ब्रेकआउट, कल के दिन अगर ये गैप डाउन कहीं खुल गया तो ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। 600 के नीचे आगे कहीं खोल दिया इसने गैप डाउन तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, काफ़ी लोग यहाँ पे फंस चुके होंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बचा हुआ गैप अप खुल जाता है अगर कहीं 21,700 के आसपास, तो जो रेंज बनाएगा उस रेंज को अगर नीचे की साइड में लाता है तो आप देख सकते हो यहाँ तक के लिए 21,675 तक के लिए रेंज बना के अगर काफ़ी देर लंबी रेंज बनाएगा फिर वापस अपना हाई को ब्रेक करेगा, तो भी आप देख सकते हो पोजीशन साइजिंग यहाँ पे 25 से 50% अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली देखना ऊपर की साइड में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप खुल चुका होगा। तो 25 से 50% आप अपना रिस्क जितना मैनेज कर पाओ उस हिसाब से। आई होप आपको अच्छी लगी, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।